उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकारा मन ही मान। भी होगा तो उसके साक्षी कौन होते हैं? चंद्रदेव होते हैं। कहानी लेकर आ रहा हूँ, चंद्र देवता की कहानी लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे देवता सभी के मामा लगते हैं। मेरे भी मामा थे और मेरे बच्चों के भी मामा रहेंगे, और मेरे जो बच्चे आएंगे उनके ही मामा रहेंगे, और जो मेरे दादा थे उनके ही मामा थे, और उनके ही परदादा, जो मेरी जितनी भी पीढ़ियाँ थे सबके मामा चंद्र देवता थे। आप लोगों को पता क्यों दोस्तों? नहीं पता तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, मैं बताता हूँ आपको। चंद्र तब जाके बृहस्पति जी को क्रोध आता है, तब वो भरते हैं कमंडल में जल। और जगदीश कुमार थे, वो धारण नगर के श्रेष्ठ राजा थे, राजधानी उसी के नाम से थी। तो इस चीज़ का मजाक ही बनाता है दोस्तों। आपको पता है सबको हमारे ग्रंथ का, धर्मों का दोस्तों, हम जैसे हम लोग भाई लोग कर रहे हैं, भाई लोग अगर कांवर लेने जाते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे लेने आने की इच्छा है जैसे, तो दोस्तों आप मेरा यह वीडियो है यहाँ पर आप ये देख सकते हो, स्क्रीन पे चल रहा है। पूरे नियम देख लेना, कैसे कांवर लेकर आते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, कैसे करते हैं। तो दोस्तों आप उत्तराखंड घूमू लो, क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमू लो, क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में, हिमछू पहाड़ी चैनल में। दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के बीच में जो कहानी लेकर आया हूँ दोस्तों, वो साक्षात प्रमाण है, जीता जागता। वो हर कोई किसी भी धर्म का हो उनको मानता है। कोई ऐसा नहीं कि हमारे हिंदू धर्म में या हमारे पहाड़ों में उनको मानते हैं। अगर कोई आजकल, अगर आज इस धरती में अगर कोई जीता जागता कोई प्रमाण है तो दोस्तों उन्हीं का प्रमाण दिया है। दोस्तों अगर गंगा मैया को देखा जाए तो उनका प्रमाण है जीता जागता दोस्तों। अजय अमर है माता और साक्षात दिखती है आज भी। और दोस्तों उसी तरह व्यक्ति हो सूर्य देव को अर्घ्य देता है, उसके बाद उनकी पूजा स्टार्ट। उसी प्रकार रात्रि के मालिक कौन होते हैं दोस्तों? चंद्र देवता। और रात्रि में अगर कुछ भी होगा तो उसके साक्षी कौन होते हैं? चंद्रदेव होते हैं। कहानी लेकर आ रहा हूँ, चंद्र देवता की कहानी लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों चंद्र देवता की कहानी इसलिए लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, चंद्र देवता एक ऐसे देवता हैं, सभी के मामा लगते हैं। मेरे भी मामा थे और मेरे बच्चों के भी मामा रहेंगे, और मेरे जो बच्चे आएंगे उनके ही मामा रहेंगे, और जो मेरे दादा थे उनके ही मामा थे, और उनके ही परदादा, जो मेरी जितनी भी पीढ़ियाँ थे सबके मामा चंद्र देवता थे। आप लोगों को पता क्यों दोस्तों? नहीं पता तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए वीडियो में, मैं बताता हूँ आपको चंद्र देवता कैसे सबके मामा बने और क्यों बने। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देवी देवताओं को सभी श्लोक के माध्यम से मैं सभी देवताओं को याद करता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं अपने वीडियो में बढ़ता हूँ हमेशा की तरह। बुद्धि विनायक विघ्न अविनाशी रिद्धि सिद्धि गजाननाय, शिव गिरिजा के लाल गणपति करिए सब अपराध क्षमा, गुरु के कमल चरणों पर सर रख कर कमलापति का ध्यान करे, पियासुर सरी चंद्र देवता का हम आह्वान करें। जय हो चंद्र देवता, सदा रक्षा करना है पूरी सृष्टि के मालिक हो यार, पूरे शिव जी की जटाओं में हो आप। इससे ज़्यादा और क्या है दोस्तों? शिव जी के जो सांस चलते हैं तो दोस्तों वो तो आप लोगों को पता ही है दोस्तों क्या होते हैं। तो दोस्तों मैं कथा पर आता हूँ। सबसे पहले मैं आदेश लगा देता हूँ, देवादिदेव महादेव जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, कमलापति जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, परम पिता ब्रह्म जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, मनु जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, गुरु वशिष्ठ जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, गुरु पराशर ऋषि जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, गुरु वेद व्यास जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, आदि गुरु दत्तात्रेय जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, गुरु विश्वामित्र जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, गुरु विश्वामित्र जी को हमारा आदेश स्वीकार हो, नौ नाथ सिद्धों को हमारा आदेश स्वीकार हो, सभी देवी देवता जितने भी मुनि श्रेष्ठ वगैरह हैं सबको हमारा आदेश स्वीकार हो। तो दोस्तों अपनी कथा में बढ़ते हैं आगे को, और दोस्तों लास्ट तक बने रहना। जितने भी मेरे सब्सक्राइबरों के जो मेरे से सवाल वगैरह जो कुछ भी है, तो दोस्तों मैं उनके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा जिनने मुझसे सवाल पूछे थे। तो दोस्तों अंत में बताऊँगा मैं आप लोगों को सभी के सवालों का, मैं दोस्तों आपके सवालों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर सकता हूँ। सिर्फ जो चंद्रदेव हैं आप लोगों को पता ही है सबको, दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से उनका विवाह हुआ था। उसके बाद दोस्तों दक्ष प्रजापति ने किस तरीके से श्राप दिया, फिर महामृत्युंजय मंत्र एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुते में वंदना मृत्यो मोक्षे यमामृताय। तो दोस्तों जो मंत्र का जाप करा गया था यह सोमनाथ मंदिर में करा गया था, और निरंतर
सोमनाथ मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र का जाप चंद्र देवता ने करा था, जो महामृत्युंजय मंत्र का जो आविष्कार बोला जाता है जो भी। तो दोस्तों यह मार्कंडेय ऋषि जी को बोला गया था, उस टाइम उन्होंने महामृत्यु को तक त्याग दिया था। उसके बाद दोस्तों इसी मंत्र का जाप करते हुए चंद्रदेव ने वहाँ सोमनाथ मंदिर में लगातार आराधना करी थी महादेव की, देवाधिदेव महादेव को। तो महादेव ने फिर उन्हें अपने श्राप मुक्त करा। तो दोस्तों आज भी अगर सोमनाथ मंदिर जाते हो दोस्तों, तो दोस्तों बड़े पावन पल हैं वहाँ के, आप देख सकते हो दोस्तों सोमनाथ मंदिर में। दरअसल दोस्तों वहाँ पर हर कण कण में आपको शिव जी दिखाई देंगे। वहाँ पर ऋचा घाट है, आगे जाओगे दोस्तों वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की समाधि भी है, वहाँ पर उनके पर पादुका वगैरह सब है। आपको अगर आप कभी जाओगे दोस्तों सोमनाथ मंदिर जाना, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा और सुंदर है दोस्तों घूमने का। सोमनाथ मंदिर में शिव जी का पहला ज्योतिर्लिंग वहीं पर है सोमनाथ में, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पे। तो दोस्तों ये कथा तो आप लोगों ने सुनी होगी। तो दोस्तों जो मेरे सब्सक्राइबरों ने जो 17 तारीख को जो मेरे वहाँ भंडारा होने वाला है, तो मेरे सब्सक्राइबरों ने मेरे को व्हाट्सअप के माध्यम से, इस माध्यम से जो सपोर्ट करा हुआ है और लगातार अपनी तरह से मेरे को हर तरीके से आश्वासन दे रहे हैं कि सर आप करो, और लगातार सदैव आभारी रहूँगा, क्योंकि दोस्तों यह अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए है। उत्तराखंड के देवी देवताओं से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोगों के परिवार पर हमेशा उनकी कृपा बनी रहे। दोस्तों जो मैं सर्वप्रथम बात करूँगा मत्स्य पुराण। सर्वप्रथम क्या होता है, ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि मुनि जी हुए, और ऋषि मुनि जी के पुत्र बोला जाता है, इन्हें अपने मानस पुत्रों की व्यवस्था करी। तो अत्रि मुनि जी हुए। अत्रि मुनि जी की जो शादी हुई माता अनसुईया से हुई। तो दोस्तों इसकी एक बहुत लंबी कथा है, मैं आप लोगों को इतना नहीं बताऊंगा, डीपली में बता रहा हूँ शॉर्ट में। तो दोस्तों जो अनसुईया माता जी के पुत्र हुए थे बोला जाता है, तो उसमें सबसे पहले गुरु जो सबसे पहले जो पुत्र हुए उनके दुर्वासा ऋषि जी हुए, जो काफ़ी क्रोधित और स्वभाव के कारण दोस्तों आपको पता ही है सबको श्राप देने में 80% जिनका हाथ था वो भगवानों को तक नहीं छोड़ते थे श्राप देने में, दुर्वासा ऋषि। तो बहुत क्रोधित स्वभाव के थे, तो दुर्वासा हुए। दूसरे नंबर पर हुए दत्तात्रेय ऋषि जी। तीसरे नंबर पर है दोस्तों सोम को ही बोला जाता है चंद्र देवता का अवतार बोला जाता है दोस्तों। यह मकसद उसमें उस कथा के अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों, आपको पुराण के अनुसार बता रहा हूँ दोस्तों, मैं ऐसे नहीं अपने मन से बोल रहा हूँ। पद्म पुराण में जो दिया गया है वो अलग तरीके से दिया गया है। जैसे ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्रों की सभी की वो करी, गणना करने के बाद दोस्तों उसमें मनु महाराज जी आए। मनु महाराज जी आने के बाद दोस्तों फिर उसमें ऋषि थे, अत्रि ऋषि थे, ये तपस्या कर रहे थे। जब तपस्या कर रहे थे तो इनके आँख से क्या बैठा, अश्रु है। तो अश्रु है तो काफ़ी औरतों ने क्या करा, पुत्र की कामना करी, तो वो अश्रु पीले थे। तो दोस्तों क्या हुआ, इनसे पुत्र हुआ तो पुत्र वो तेज को धारण नहीं कर पाए, अपना अच्छा नहीं हो पाया, तो वो मरे हुए शिशु हुए दोस्तों। जब मरे हुए शिशु हुए तो वो उधर फेंक दिए। तो ब्रह्मा जी जब वहाँ गए तो ब्रह्मा जी ने सबको एकत्रित करा। ब्रह्मा जी ने जब एकत्रित करा तो दोस्तों वहाँ से क्या हुआ, सोम जी की उत्पत्ति हुई दोस्तों। ये पद्म पुराण के अनुसार है दोस्तों। अब दोस्तों आप चंद्रदेव क्या हुए, बड़े हुए, आप लोगों को पता ही है चंद्रदेव को सबसे वरदान मिला था, सुश्रुति मिला था, और तेज के सब तेजमान और सुंदरमान। दोस्तों चंद्रदेव के बराबर कोई सुंदर नहीं था। सबसे ज़्यादा सुंदर अगर कोई धरती पे था तो चंद्रदेव था। उन्हें पाने के लिए लोग कई युग तो तपस्या करते थे, और दोस्तों जो इतने सुंदर थे तो महादेव ने भी उन्हें अपने शीश में धारण कराया दोस्तों, उनकी सुंदरता के कारण। देवताओं के गुरु कौन होते हैं दोस्तों, सभी देवताओं के जो गुरु होते हैं बृहस्पति जी देव होते हैं। तो दोस्तों बृहस्पति जी की जो पत्नी का नाम था, उनका नाम था तारा। दोस्तों गुरु बृहस्पति अपनी पत्नी से बहुत अधिक प्रेम करते थे, और दोनों पतिव्रता नारी थी तारा। तो दोस्तों एक बार क्या होता है, स्वर्ग में यह दरबार लगा होता है, तो गुरु बृहस्पति अपनी पत्नी तारा के साथ जाते हैं वहाँ पर, और सभी देवता मतलब सभी इनको प्रणाम करते हैं। गुरु देव हो, सभी मतलब देवों में सबसे तुल्य होते हैं, तो सभी देवता लोग इनको प्रणाम करते हैं। तो चंद्रदेव भी इनकी पत्नी को जब प्रणाम करने जाते हैं तो सब तो माता कह के संबोधित करते हैं तारा को, लेकिन चंद्रदेव के मन में दोस्तों क्या आया था, छल कपट आया था। तो दोस्तों वो चंद्रदेव जब तारा को देखते हैं तो तारा को देख के उन पर मोहित हो जाते हैं। और तो दोस्तों औरत में और भगवानों की दया से ऐसी दृष्टि होती है कि बहुत सबकी नज़रें पहचान लेती है ना, माता जिस रूप में भी होती हैं औरतें, वो नज़रें पहचान लेती कि कौन किस वेग से देख रहा है करके। तो दोस्तों जब तारा के पाँव छूते हैं तो तारा माता पहचान जाती है कि मेरे को चंद्रदेव ने गलत नज़र से देखा है। तो दोस्तों अब तारा माता अपने घर चले जाते हैं, सब अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद चंद्रदेव क्या होते हैं, तारा के ख्यालों में रहते हैं। तो दोस्तों वह अब देव हुए, दोस्तों वह क्या करते हैं, तारा को देखते रहते हैं ऊपर से, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों तारा माता पूजा वगैरह करती है। तो दोस्तों चंद्रदेव से रहा नहीं जाता। चंद्रदेव जी क्या करते हैं,
इनको काफ़ी लोग समझाते भी हैं, इनकी पत्नी समझाती भी है कि आप देवता हो, आप देवतुल्य में हो और आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो ये चंद्र देवता किसी की नहीं सुनते हैं। ये कहाँ चले जाते हैं? माता तारा के पास चले जाते हैं। माता के तारा जी के पास जब जाते हैं तो माता तारा जी से कहते हैं मैं आपसे प्रेम करने लगा हूँ और तुम कहाँ ये बूढ़े आदमी के साथ रह रहे हो और कब तक रहोगे तुम बूढ़े आदमी के साथ, ये वो। तो तारा होता ही है दोस्तों, एक तारा माता काफ़ी विरोध भी करती, कहती नहीं सही नहीं है, मेरे स्वामी हैं, ये है सो करके। तो चंद्रदेव जी अपने मंत्र मनमोहन शक्ति के उसमें अपने तारा माता को अपने जाल में ले लेते हैं शक्ति से। तो दोस्तों यह क्या करते हैं, उन्हें अपने चंद्रलोक में ले आते हैं। जब चंद्रलोक में ले आते हैं तो दोस्तों यह साथ में रहते हैं। और जो गुरु बृहस्पति जी थे वो कहाँ थे? तपस्या में लीन थे। तो दोस्तों तपस्या में लीन थे गुरु बृहस्पति। तो दोस्तों वहाँ क्या होता है दोस्तों, उस टाइम पर क्या हुआ करता था, देवलोक में आकाशवाणी हुआ करता था। जैसे किसी के साथ भी अगर गलत या कहीं पर भी कुछ भी होता था तो दोस्तों ऊपर से आकाशवाणी हो जाती थी उस व्यक्ति के साथ, क्योंकि दोस्तों परमात्मा की शक्ति एक है बोलते थे ना दोस्तों, वो कभी किसी अगर अपने भक्तों के साथ कभी गलत नहीं होने देते थे। तो दोस्तों वहाँ आकाशवाणी हो गई कि आप यहाँ तपस्या में लीन हो और आपकी पत्नी वहाँ चंद्र देवता के साथ प्यार मोह में व्यस्त है। तो दोस्तों उनकी नेत्र से आंखें खुलती हैं। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो दोस्तों वो वहाँ जाते हैं चंद्रदेव के पास। चंद्रदेव के पास जाते हैं और चंद्रदेवता से कहते हैं कि क्या नाम कहते हैं, यह शिष्टाचार नहीं है और आपने अपने गुरु की पत्नी को करा, आप गुरु माता है आपकी और आप इस तरीके से कर रहे हो ये वो। तो वो चंद्रदेवता उनको हड़का हड़कू के भेज देते, तो नहीं मानते। तो दोस्तों उनके साथ युद्ध करते हैं चंद्रदेवता उनको हरा देते हैं दोस्तों। तो इनको मनमोहन शक्ति में बांध देते हैं चंद्रदेवता भी। तो दोस्तों बृहस्पति जी बेबस हो जाते हैं। तो बेबस होने के बाद वो क्या करते हैं, अपने इष्ट देव आराध्य देव महादेव को याद करते हैं। फिर दोस्तों सबका न्याय करता आधार करता तो इष्ट देव महादेव भी होते हैं सबके। तो दोस्तों महादेव को करते हैं, जब याद करते हैं तो दोस्तों महादेव भी का साथ देते हैं। जो इन पर जो जाल वगैरह पैदा होता है मनमोहन शक्ति का, तो वो छूट जाता है सारा इनका बृहस्पति जी का। तब जाके बृहस्पति जी को क्रोध आता है, तब वो भरते हैं कमंडल में जल और देते हैं चंद्रदेव को श्राप। हे चंद्रदेवता, तुमने अपनी माँ समान गुरु माता पर कुदृष्टि डाली है और तुमने देवी तारा के साथ जो रहा हो रात में, तो दोस्त मैं तुम्हें इसलिए श्राप देता हूँ, आज के बाद तुम धरती पर जितनी भी औरतें हैं सब तुम्हारी बहन समान होंगे, किसी भी औरत को तुम कुदृष्टि से नहीं देख सकोगे। तो दोस्तों और वहाँ से इनको क्या करते हैं, श्राप देते हैं चंद्र देवता को और अपनी पत्नी तारा को पकड़ते हैं। तारा को पकड़ के अपने साथ लेकर आ जाते हैं। तो दोस्तों बाकी तारा को बहुत पश्चाताप होता है, फिर कहते हैं मुझसे गलती हो गई, महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सती गति होगी, क्षमा कीजिए गुरुती हुई हमसे जो भी। तो दोस्तों इस तरीके से उनका करते हैं। तो तारा से काफ़ी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तारा से बहुत अधिक प्रेम भी करते थे। गुरु बृहस्पति जी काफ़ी अपनी पत्नी से प्रेम भी करते थे। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, जब ये अपना श्राप वराप दे देते हैं तो दोस्तों ये अपने वहाँ आ जाते हैं फिर। और दोस्तों तब से क्या होता है, चंद्र देवता को बड़ा पछतावा होता है। तो तब से दोस्तों यह परंपरा चली हुई आ रही है, तब से परंपरा चली हुई आ रही है कि चंद्र देवता को क्या बोला जाता है, जितनी भी दुनिया की औरतें होती हैं उनके जितने भी बच्चे होते हैं सबको, तो वो चंदा मामा होते हैं उनके सबको चंदा मामा बोलना पड़ता है कि चंदा मामा दूर के पुए पकाते पूर के। तो दोस्तों यह परंपरा तब से चली हुई आ रही है दोस्तों। और दोस्तों मैंने यह आपको कहानी दी है, तो आप लोगों को कैसी लगी। अब दोस्तों मैं उत्तराखंड में आया हूँ अपने, जब कभी भी जगरिए वगैरह कभी भी आदेश लगाते हैं या कुछ भी करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले रात की चंद्रमा को आदेश, दिन को सूरज को आदेश, चंद्र देवता का आसन लगाओ, चंद्र देवता को बैठाओ, चंद्र देवता का दोस्तों सबसे बड़े देवता यही कहलाते हैं चंद्र देवता। अगर आपको दोस्तों मेरी बात का वो नहीं लग रहा होगा, आप गुरुओं से पूछ लेना, जो हमारे जो जगरिए वगैरह गुरु वगैरह कोई भी हैं, तो आप उनसे बेशक पूछ सकते हैं कि दोस्तों चंद्र देवता का आसन रात में क्यों लगता है। सबसे पहले दोस्तों जो चंद्र देवता बढ़ते और घटते पक्ष में चंद्र देवता बढ़ते हैं और कृष्ण पक्ष में घटते हुए जाते हैं दोस्तों चंद्र देवता। तो दोस्तों यह चंद्र देवता की जानकारी है। में चंद्र देवता और तारा माता से एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है बुद्ध। दोस्तों बुद्ध जो होता है ज्ञान के देवता वगैरह जो भी होते हैं बुद्ध देवता होते हैं। तो बाद में यह अपने गुरु मानते नहीं है लेकिन पुत्र, लेकिन बाद में सभी देवता लोग कहते हैं। तो दोस्तों फिर उन्हें अपना पुत्र सुयोजित करते हैं।
तो बाद में यह बुद्ध देवता बोला, बुद्ध बाद में ग्रह है जो दोस्तों बुद्ध ग्रह, तो दोस्तों वह दोस्तों चंद्रमा और माता तारा का पुत्र है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने यह चंद्र देवता में आपको जानकारी दी है, और इसमें कहीं पर या टूटी या कहीं पर कुछ कमी रह गई होगी तो दोस्तों मैं उसमें समझ आता हूँ। यदि कोई और अच्छे तरीके से या इस बारे में जानता है तो दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे बताएं। दोस्तों उत्तराखंड की कोई भी घटना या भूत पिशाच या कुछ भी अगर आप लोगों के मन में या कहीं पर कुछ ऐसी सच्ची घटना हुई है जो मैं अपने चैनल में डाल सकूं, लोगों को मतलब सच बता सकूं दोस्तों, साक्षात हुआ है जो, तो दोस्तों आप मेरे चैनल में, ये मेरी फेसबुक आईडी है और ये मेरी ईमेल आईडी है, तो आप यहाँ मुझे आके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं अपना कमेंट बॉक्स में नंबर वगैरह आपको, और दोस्तों फिर हम जो सच्ची घटना है दोस्तों उत्तराखंड की वो आप लोगों को बताएंगे कि दोस्तों उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर भगवान साक्षात रूप में दर्शन भी देते हैं लोगों को, और साक्षात रूप में दोस्तों हैं भी भगवान। तो दोस्तों आओ मैं आप लोगों के दोस्तों जो सवाल वगैरह आए हैं मैं उनके उत्तर देते हुए चल रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले जो हमारे सब्सक्राइबर हैं यश बंगारी जी, उनका एक सवाल आया था मेरे से, तो मैं उनके उत्तर देते हुए दोनों के भी जवाब दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले इनका जो सवाल आया ये है स्क्रीन पर, धारा नगरी प्रमुख कौन थे दोस्तों, इनका ये आया, आप पढ़ भी सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही मेरे पास ये सवाल आया इनका, तो दोस्तों मैं दरअसल मैंने इनका सवाल 3-4 दिन हो गए थे दोस्तों, मैं कल भी नहीं दे पाया क्योंकि दोस्तों मेरे को वीडियो बहुत लंबा हो गया था, मैं इस वजह से नहीं दे पाया। तो दोस्तों मैंने आज फिर मैंने इनका सवाल वो करा रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, इसलिए बंगाली जी मैं सॉरी बोलना चाहूँ क्योंकि मैं कल आपके सवाल का उत्तर नहीं दे पाया दोस्तों। पहले मैं जैसे आपने सुना तो मैंने अपने हमारे सब्सक्राइबर हैं कि अभी जिनका भला हुआ है वो दिल्ली से मतलब आए हमारे गुरुजी के पास, और उनने अपना यहाँ पर करा, अपनी पीढ़ियों का जो भी है उनका भला करा है गुरुजी ने अभी। तो दोस्तों उन्हीं के माध्यम से मैंने ये वीडियो मंगाया, वहाँ से फिर मैंने उनसे कहा था, मैंने आप मुझे बना दो और ये कर दो दोस्तों, तो उनने मेरे सब्सक्राइबर ने मेरे को वीडियो बना के वहाँ से दिया। तो बंगारी जी आपके सवाल का उत्तर ये गुरुजी हैं, ये खुद दे रहे। जगदीश पवार थे, वो धारा नगर के श्रेष्ठ राजा थे, राजधानी उसी के नाम से थी। उसके मेरा बेटा हो गया, नाती पोते हो गए, बेल बढ़ते गई, तो हम एक कतिरवंशिया हो गए। तो कतिरवंशिया होने के हिसाब नाते से जो कतिरवंशी में गए, वो कतिरवंशी में फंस गए, जो हरयुग सब हरयुग अलग फंस गए। ठीक, ये देवी देवता पहले प्रथम से देवी देवता हैं हमारे बाप दादा के पुराने, ठीक, कोई ज़माने के देवी देवता हैं। तो बंगाली जी आपने अपने सवाल का उत्तर सुना होगा। यदि बंगाली जी जैसे आप इससे संतुष्ट नहीं हो, जैसे अगर आप इससे संतुष्ट नहीं हो या कुछ भी देखो शंका वगैरह कुछ, देखो मैं प्रयास करूंगा यार आपको, मैं हूँ दोस्तों बंगाली जी, मैं इतना कर सकता हूँ, मैं पूरा प्रयास कर सकता हूँ आपके प्रश्न हो सकता है। देखो मैं कतरू के बारे में ना बंगाली जी आज तक कोई पूरा नहीं जान सका, 9 लाख हुए दोस्तों, ठीक है, और 9 लाख, और दोस्तों हर कोई पहाड़ों में हर कोई अपने अपनी जगहों पर अलग अलग स्थानों पर इनकी कथाएं गाता है अपने हिसाब से। जैसे कोई गुरु बोल देगा कि हमारे यहाँ ये कथा चलती है तो दूसरी जगह कथा चलती है। तो जैसे बंगाली जी मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ, जैसे कि किस तरीके से इनकी पूजा करी जाती है। जैसे अब हमारे अलग अलग 9 लाख कतिरू, मतलब दोस्तों ये खाली मैं इधर ही बता रहा हूँ आपको, इधर इस वर्ड का बताऊँगा कि 9 लाख कतिरू कहाँ कहाँ होते हैं दोस्तों। धाराकोट में होते हैं दोस्तों, खेरागढ़ भुजान में होते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जगरिया लोग बताते हैं ना दोस्तों, उस टाइम पर लगाते हैं। और बरेली में बरेली के कतिरूर होते हैं दोस्तों, दूधिया चौड़ में होते हैं दोस्तों, सिमल पठान में होते हैं दोस्तों, घाट में रहते हैं दोस्तों, रानी बाग में रहते हैं दोस्तों, रनचूला घाट में रहते हैं दोस्तों, नीलकंठ महादेव के वहाँ रहते हैं दोस्तों। जब धामदेव वहाँ गए थे तो नीलकंठ महादेव के वहाँ रहते हैं धामदेव के साथ दोस्तों। जान बाकरी में रहते हैं दोस्तों, फिर सागर ताल में रहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों सागर ताल में जब धामदेव आते हैं वहाँ से दोस्तों कथा स्टार्ट होती है दोस्तों। मैं ये अभी नहीं दे रहा हूँ मैं कथा, ये बाद में आप लोगों को दूंगा दोस्तों, ठीक। सागर ताल में शमशणी के साथ में रहते हैं दोस्तों। फिर वहाँ से दोस्तों 7 भाई मेहरू लगाते हैं, थल मेहरू, जल मेहरू, थल मेहरू, वायु मेहरू, तो दोस्तों ये लगाते हैं। तो ये इतने हैं दोस्त, मैंने जितने आपको ये नाम दे रखे हैं ना अभी, तो ये क्या है, इन सब के नाम चेंज हो गए हैं आज। अगर आप अगर जाओगे और आप किसी से पूछोगे कहाँ है स्थान क्या है करके, तो इन सब के क्या हो गए, नाम चेंज हो गए। तो
तो दोस्तों अब जैसे रंगली बैराट है, वहाँ का भी नाम आपको पता ही चौखुटिया हो गया है। तो ये क्या है जो मोटा मोटा है, आपको सागर ताल में जाओगे तो सागर ताल आपको पता ही है दोस्तों पूरा ख़त्म हो गया, काला का डाम बन गया है। तो इसी तरीके से क्या हो गया, सबके नाम चेंज हो गए हैं। अगर हम पुराने उससे इतिहास से जोड़ते हैं तो बस ये है कि हमारा उद्देश्य यह है कि सबको मतलब जगाना है इस चैनल के माध्यम से, कि हमारा जो पीढ़ियां हैं वो जाने तो सही। अगर हम सागर ताल बोलते हैं तो कहाँ है सागर ताल। पहले उन सभी भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो मेरा इस पहल में मेरा साथ दे रहे हैं और लगातार मेरे को कुछ ना कुछ अपडेट देते रहते हैं कहीं ना कहीं से। तो मैं आशा करता हूँ बंगाली जी आप मेरी दी हुई जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर नहीं होंगे तो बंगाली जी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में फिर करना, मैं आप जहाँ तक होगा बंगाली जी। अगर दोस्तों जैसे आप बंगाली जी यार संतुष्ट नहीं हो पाते हो या कुछ नहीं हो पाते हो तो मेरी फेसबुक आईडी यह है और मेरी ईमेल आईडी यह है। आप मेरे फेसबुक आईडी पर आके मुझसे जितनी बात करनी है आप कर सकते हो। और दोस्तों अगर बंगाली जी आपको मेरा नंबर चाहिए, पर्सनल व्यक्ति का नंबर चाहिए, तो आप मेरा बंगन नंबर में पहाड़ों की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास एक पटरी पर आके करेंगे। दोस्तों आपके अपने चैनल में जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूं दिल से, और आप हम लोगों से जुड़े और सकारात्मक पहल के साथ मेरे साथ बने रहिए। तो पहली में पूछा है, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हो धार का धूरा, आप देख सकते हो इस टाइप से पहली मार रखी धार का धूरा। अब मैं इनका सीधा उत्तर देता हूँ। ये दरअसल तो आपने पहली मारी है दोस्तों, ये रंगीली बैराट में मैंने गुरुओं से पूछा तो मुझे इतना बताया गया ये रंगीली बैराट में है और वहीं पर इनको बोला जाता है धार का धूरा में, इनको वहीं पर पूजा जाता है। अगर आप देखो संतुष्ट नहीं होगे तो मैंने प्रयास करा है आपके, ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं 100% सही हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लेके करना, या मुझे नहीं पता हो तो मुझे आप बताना। तो हम देखो हम सीखने का आदी हैं, अगर देखो मेरे को नहीं पता तो आप मुझे बताओ। तो ये आप देखो मैंने बताया है तो आप इससे संतुष्ट होगे तो ठीक है, नहीं होगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे बताना, ठीक है। जय जी एक सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी लंबे समय से हमारे साथ जुड़ लगे हुए हैं और काफ़ी इधर उधर से अपनी घटनाएं वगैरह भी देते रहते हैं हमें व्हाट्सएप के माध्यम से। तो इनने हमसे सवाल पूछा है कि बेतालेश्वर जी किसके अवतार थे। तो जय जी आप इसके लिए हमारे नए पार्ट का जो सेकंड पार्ट आएगा आप उसका इंतजार करो, हम उसमें बताएंगे ना कि किसके बेतालेश्वर जी अवतार हुए क्या हुए करके। तो मैंने अभी उसमें पहला पार्ट देखा बेतालेश्वर कौन है इतना जानने के लिए, तो अगला नेक्स्ट पार्ट आएगा आप उसका इंतजार करो बेसब्री से, मैं बताऊंगा। हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं अमन शर्मा जी। अमन शर्मा जी ने हमसे पूछा है कि सर कि क्या नाम कहते हैं हम पर देवता आता है या कैसा आता है या कुछ भी आता है। तो अमन जी मैंने अपनी पहले वीडियो दी हुई है कि किस तरीके से हमारे पे देवता आता है क्या आता है। अगर आप फिर भी अगर इस चीज़ से संतुष्ट नहीं है तो मेरी फेसबुक आई डी यह है, ईमेल आई डी है, आप मेरी फेसबुक आई डी पर आके करोगे तो मेरे को तुरंत नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। तो आप मेरे से यहाँ पर बात कर सकते हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती है मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। अशोक जी सब्सक्राइबर हैं, उनका भी सवाल आया है तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझसे सवाल पूछा। तो मैं आपको भी मेरे फेसबुक में आके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पर बता सकता हूँ, ठीक। हमारे रोशन कुमार जी हैं अगले सब्सक्राइबर, तो उनने मुझे पूछा है कि सर नेपाल से देवता कौन से आए हैं पिथौरागढ़ में। दरअसल तो बहुत सारे देवता आए हैं उत्तराखंड में, अगर आप देखो पूछोगे कौन से देवता, जैसे हमारे गगनाथ जी को ले लो तो वो भी नेपाल से आए हैं, और मैंने अभी बेतालेश्वर जी की कहानी दी तो वो भी नेपाल से आए हैं। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति, अगर आप मतलब किस देवता के बारे में पूछना चाहते हो मुझे आप पूछो, तो अगर आप नहीं, अगर जैसा आप जानते हो तो आप मुझसे पूछो, नहीं तो आपको नहीं पता है या कुछ नहीं पता तो आप मेरे से पूछो, तो मैं जो हमारे गुरुजी वगैरह इधर उधर हैं तो मैं उससे जानकारी दे के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप इतना करो कि आप मतलब पिथौरागढ़ में जैसे मैंने बताया है अभी कहानी देखी है तो आप उसमें देखो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक रिक्वेस्ट और है यार, जैसे जो सब्सक्राइबरों के सवाल वगैरह छूटे हैं जो जैसे मेरे पुराने वीडियो में मारते रहते हैं, तो जो मेरा नया वीडियो आ रहा है ना तो आप उसमें मेरे को सवाल मार सकते हैं, मेरा उसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों की जो पुराने वीडियो होते हैं तो उसमें अगर जैसे आप मारते हो तो उतना मेरे को उसमें नहीं आता, तो उसमें डेली अपडेट में चेक कर ले जाता है। जो पुराने वीडियो होते हैं दोस्तों फिर उसमें उतना हम नहीं देख पाते हैं। तो दोस्तों फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि जो भी आपके हमारे जो प्रश्न वगैरह होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। जो मैंने कहानी और आपको जो आपके सवालों के उत्तर दिए हैं, कोई ऐसा नहीं कि मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी हूँ या कुछ ऐसा है। तो मैं भी जब आप लोग कुछ मुझसे पूछते हो तो मैं भी दोस्तों एक समाधान आपने मुझ तक पहुँचाया, मैंने आगे से पूछ के आप लोगों तक पहुँचा देता हूँ। दोस्तों भाई इतना है कि मेरे को दूसरे ने बताया मैं आप तक पहुंचा देता हूं, बस एक मिजिटेटर का काम कर रहा हूं दोस्तों की सेवा के लिए। और दोस्तों मुझे बड़ी खुशी होती है कि दोस्तों जो मेरे भाई लोग और इधर उधर से भाई लोग मेरे को जो सपोर्ट कर रहे हैं दोस्तों, जिन पे देखो जो जिस पर नहीं बीती है दोस्तों वो तो इस चीज़ का मजाक ही बनाता है। दोस्तों आपको पता है सबको हमारे ग्रंथ का धर्मों का दोस्तों हम जैसे हम लोग भाई लोग कर रहे हैं, तो दोस्तों जो हमारे नए जनरेशन आ रहे हैं उनको कुछ पता नहीं, तो दोस्तों वो इस चीज़ का मजाक ही बनाती है, हमें पता। लेकिन जो जानकार लोग हैं, जो सारे लोग हैं भाई लोग, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि देखो वो सपोर्ट इतना कर रहे हैं मेरे को, हर समय मेरे सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, हर समय मतलब बता रहे हैं मेरे को या कहीं पर भी कोई चीज़ अपनी घटनाएं वगैरह, तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करना है। अभी जो मैंने कल वीडियो डाली थी
आदिगुरु शंकराचार्य जी की। मुझे दोस्तों मैं दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ, इतने लोगों ने सपोर्ट करा है उसमें कि यार दिल से यार मैं क्या कहूँ यार दोस्तों। मैं देखो मैं कोई इतना वो नहीं हूँ वेद व्यास या कुछ मैंने ऐसे वो नहीं कर रखा कि यार मैंने इतना, बस ये है कि आप लोगों के लिए थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ और आप लोगों के लिए जानकारी निकाल रहा हूँ। ये आप लोगों तक दोस्तों मेरी एक पहल है दोस्तों, मैं अपने धर्म को आगे बढ़ाने की। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरा इसमें साथ देंगे और दिल से यार। और दोस्तों क्योंकि आप लोगों से ही मैं हूँ और आप लोग ही देखो दोस्तों जो जानते हैं, जो हो सकता है मेरे पे इतना ज्ञान नहीं हो, मैं कह रहा हूँ मेरे पे कम ज्ञान हो, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग और हम मिल के चलेंगे दोस्तों तो जो अज्ञानी होता है वो भी ज्ञानी बन जाता है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूँ इसी सद्भावना के साथ मेरे साथ आप लोग जुड़ेंगे। और दोस्तों जो शिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है दोस्तों, जैसे हमारे कोई भाई लोग अगर कांवर लेने जाते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे लेने आने की इच्छा है जैसे, तो जैसे उनको कुछ पता नहीं है कांवर के बारे में, कैसे हम जाए क्या जाए, तो दोस्तों आप मेरा यह वीडियो है यहाँ पर आप ये देख सकते हो, स्क्रीन पर चल रहा है मेरा वीडियो। तो आप यहाँ पर जाके दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाएँ, मेरा पुराना वीडियो है दोस्तों, आप यहाँ पर कांवर के पूरे नियम देख लेना, कैसे कांवर लेकर आते हैं, क्या क्या नियम होते हैं, कैसे करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सारे सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। और दोस्तों आप कांवर लेने जाना चाहिए, महादेव का पर्व है, अगर हम नहीं जाते हैं तो उनकी हमें सेवा भाव करने चाहिए दोस्तों, हमारे धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि मुझसे कहीं पर कुछ टूटी वगैरह कुछ भी कहानी में रह गई होगी तो दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ। और जब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, गुड बाय, ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना दोस्तों।